हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में फटाफट डिस्कस करते हैं कि कैसे लोग ना आपको प्रोफेशन में ट्रैप करते हैं। तो देखिए, जो आजकल की दुनिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो लोग होते हैं उनको हमें जाना ज़रूरी है जब अपने प्रोफेशन में काम कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे हमारे जो क्लाइंट्स होंगे ना हमारे वर्क प्लेस में, वो बहुत अच्छी लेवल पर होंगे। ओके, बहुत अच्छे लेवल पे होंगे बिकॉज हमें अगर अच्छा काम करना है तो हमें अच्छे लेवल पे क्लाइंट्स चाहिए। बट अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि जो भी अपनी लाइफ में बहुत सारे, आजकल के जो ज़माना है, कलयुग के ज़माने में जो भी अपनी लाइफ में लोग बहुत आगे राइज़ कर चुके हैं, पैसा कमा रहे हैं, बहुत राइज़ कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने अंदर, उनके अंदर ये रह गया कि मैं ही सब कुछ हूँ। वो दूसरे के प्रोफेशन, स्पेसिफिकली आप जो भी उनको हेल्प करने वाले प्रोफेशंस होते हैं, जैसे कोचिंग हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई, और वॉट एवर द जो भी हेल्पिंग सेल्फ हेल्प वाले होते हैं, उनको वो बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं करते क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव कर लिया होता है। तो उन्हें लगता है कि यार ये हमें क्या ही बताएगा। सो लाइक दैट। ओके, तो इस तरह के लोग आप, अब अगर आपको इनसे ही डील करना होता है, ओके, ज़रूरी नहीं है कि सब हमेशा आपके पास ऐसे ही क्लाइंट्स आएँ जो कि आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जो कि आपकी बातों को मान रहे हैं, जो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, जो बहुत ही सॉर्टेड हैं। तो ऐसे ही क्लाइंट्स आपके पास बहुत सारे आएंगे जो कि आपको टेस्ट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि आप इनको रेगुलर क्लाइंट बनाएं, बट इनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं जैसे एस्ट्रोटॉक प्लेटफॉर्म पे काम करती हूँ, तो क्या आता है, मेरे पास एक क्लाइंट आता है, तो कैसे वो मैं पहचानती हूँ कि ये क्लाइंट जो है वो टॉक्सिक हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल अभी क्लाइंट आया स्पेसिफिकली, अगर सपोज मैं आपको बताती हूँ क्या क्या होते हैं, मैं क्या क्या रेड फ्लैग्स हैं यहाँ पे। अगर मैं रात में काम कर रही हूँ, तो अगर सपोज मैं रात के 10 बजे के बाद एक लाइव सेशन कर रही हूँ या फिर नॉर्मल सेशन कर रही हूँ, तो मुझे एक्सपेक्ट करना चाहिए बहुत सारे लोग यहाँ पर रात में फ्रस्ट्रेटेड होंगे और परेशान होंगे, एंड उनको टाइम पास करना है जस्ट। तो वो टाइम पास करने के लिए कैसे जगह पे चले जाएंगे जहाँ पे कोई पर्सन जो है उनसे नेगेटिव नहीं बोल सकता, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप रात में फंक्शन कर रहे हो, रात में अपना काम कर रहे हो, स्पेसिफिकली जिसमें आप पब्लिक से डील कर रहे हो, है ना, आप रैंडम लोगों से डील कर रहे हो, देन यू डोंट नो कि वहाँ वाला सामने वाला पर्सन किस पर्सपेक्टिव से आपके सामने आएगा। ठीक है, तो ये रेड फ्लैग होता है। रात में मुझे थोड़ा सा अलर्ट पे होना पड़ता है कि हाँ, कुछ होगा, ऐसे हो सकते हैं जो कि इस तरह की मेंटालिटी लेकर आए। ओके, हम हमेशा नहीं, बट ये एक हैद होता है रेड फ्लैग। सेकंड इज़ कि अभी मेरे सामने एस्ट्रोटॉक पे एक पर्सन आया लाइव सेशन में, एंड उसका 42 मिनट्स या मतलब मोर देन, बहुत अच्छा लॉन्ग सेशन है। मतलब दिखा क्या रहा है कि वो पर्सन जो है अपने एस्ट्रोटॉक पे एस्ट्रोलॉजर से लॉन्ग सेशंस करता है। ये भी एक रेड फ्लैग है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो इस तरह के लॉन्ग सेशंस दिखाते हैं, मैंने नोटिस किया है, वो केवल ड्रामे के लिए वो लॉन्ग सेशंस करते हैं, बट दिखाते हैं, मतलब 42 मिनट्स का उन्होंने सेशन बाय किया हुआ है, बट वो करेंगे 1 मिनट का भी नहीं। मगर एस्ट्रोलॉजर इस भ्रम में पड़ जाते हैं, वो जो टैरो रीडर्स है उस भ्रम में पड़ जाते हैं, अरे इसके पास तो 45 मिनट्स का सेशन इसने ऑलरेडी बाय किया हुआ है, तो ये तो बहुत अच्छी बात करेगा। वो तो बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से ही एक डाउट्स में आ जाते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स इंप्रेस्ड हो जाते हैं कि यार इसको हमें इंप्रेस करना है या इससे हमें वैलिडेशन पाना है, तो यहाँ पे हमें नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल कुछ आप जो दिखाते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और, तो ऐसा ही होता है। वो शो ऑफ, उनको पता है ड्रामा क्या करना है, उनको पता है कि अपने आप को कैसे दिखाना है कि मैं तो बहुत ही रेगुलर, बहुत ही क्लाइंट हूँ, बहुत ही डिवोटेड क्लाइंट हूँ, और मुझसे तो अच्छे से डील करो क्योंकि मैंने तो बहुत सारा बाय किया हुआ है। 5 मिनट्स के सेशन होते हैं रेगुलरली, बट सम पीपल दे टेक 100 मिनट्स, 42 मिनट्स। तो वो अपना एक ऑरा क्रिएट कर देते हैं पहले, करते, मगर बहुत सारे ऐसे आपको दिखेंगे कि जो एक्चुअली में आपसे सर्विस लेंगे नहीं, बट ड्रामा होगा। सो बी वेयर, जो कि बहुत अपने आप को ड्रामेटिकली दिखा रहे हैं बहुत सारे क्लाइंट्स आपके सामने कि यार मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बट एक्चुअली वो केवल ड्रामा और दिखावा होता है ताकि वो आपको ट्रैप कर सके, आपको टेस्ट कर सके। थर्डली यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे मेल क्लाइंट्स होते हैं, जब हम लोग फीमेल एज अ प्रोवाइडर्स होते हैं, तो क्या होता है, वो हमें टाइम पास की तरह दिखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि उनको लगता है कि यार ये क्या ही कर लेगी, ओके, लाइक दैट, एंड वो समझते हैं कि अपनी ईमेल ईगो उनकी हमेशा आ जाती है वाइल टेकिंग सर्विसेज। उनको हेल्प लेने में लगता है कि यार उनकी मेल ईगो हर्ट होती है क्योंकि उन्होंने आज तक तो ली नहीं है फीमेल से अपनी किसी एडवाइस, तो कैसे वो ले लेंगे पब्लिक पे। तो वो दिखा तो नहीं सकते, वो ड्रामा करते हैं कि नहीं मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस एंड दैट, बट आपको समझ में आ जाता है कि ये कुछ नहीं सुन रहे हैं और केवल टाइम पास करने आए यहाँ पर। ओके, सो बहुत सारे लोग, क्योंकि उनके पास बात करने कोई नहीं होता, तो वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आ जाते हैं, या फिर जो भी जनरल है कि बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, वो एक्चुअली आपसे हेल्प नहीं मांग रहे, वो जस्ट आपको टेस्ट कर रहे हैं, जस्ट आपको टीज करना चाहते हैं, जस्ट आपको बुली करके उनको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उससे, वो जैसे आपको हर्ट करके, बिकॉज पब्लिकली सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा, लोग दूसरों को हर्ट करके एक प्लेजर मिलता है उनको, क्योंकि लाइफ में हर्ट है, तो अब हर्ट को कहीं ना कहीं तो वो हर्ट देंगे ही ना, तो हर्ट ही रहते हैं हर समय। तो
अनजाने लोगों को जाके हर्ट करना। तो अनजाने लोगों को जाके इस तरह से आपको इस तरह के पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में भी यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, मे भी जैसे एस्ट्रोटॉक पे मेरा है, या फिर आप किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एसोसिएटेड हो जिसमें बहुत सारे ऐसे रैंडम क्लाइंट्स को डील करोगे, ओके, तो वहाँ पर वो आपको टेस्ट करने आएंगे, वो आपको टीज़ करने आएंगे, बुली करने आएंगे। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि बहुत सारे क्लाइंट्स की ऐसी मंशा नहीं होती है कि वो आपसे हेल्प मांग रहे हैं, वो बस आपको टीज़ करना चाहते हैं, और जहाँ उनको लग गया कि उन्होंने आपको हर्ट कर दिया, देयर पर्पज इज सॉल्व, उससे समय कॉल डिस्कनेक्ट कर देंगे। ओके, सो ये चीज़ है, मतलब उनका पर्पज़ है कि दूसरे को थोड़ा डाउन दिखा के, वो नार्सिसिस्टिक क्लाइंट्स हैं। ओके, देन इसके अलावा हाँ, मैं जैसे कि मैं एक क्लाइंट पे, तो मेल ईगो का एग्जांपल, जैसे एक क्लाइंट ने मुझे वो करा, तो उसने स्टार्टिंग क्या किया कि मैंने देखा कि आप मतलब मैं लाइव सेशन में थी, उन्होंने एक कॉल कनेक्ट करा, तो उनकी आवाज़ बिल्कुल सही से नहीं आ रही थी, बट उन्होंने मुझे बोला कि आप, मैंने ये देखा कि आप जो है उबासी ले रही थी, तो मैंने सोचा आपको कॉल कर दूँ। व्हाट इज़ दिस? उबासी लेना इज़ अ अगर इंसान हूँ, मुझे उबासी आ गई, बट ही वाज सेइंग कि क्योंकि आप अपने काम में इतने डिसइंटरेस्टेड हो तो मैं कॉल करूँगा, तो मतलब